नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल एबीपी न्यूज और मैं अखिलेश आनंद हूं। अब आप देखेंगे आपका पसंदीदा वो शो जो जनता की आवाज है, यानी घंटी बजाओ। जैसा कि आप जानते हैं, घंटी बजाओ में सिस्टम और सरकार में बैठे हर उस ताकतवर शख्स से सवाल पूछे जाते हैं जो जनता की समस्याओं के लिए जवाबदेह होता है। हमारा प्रयास यही है कि जो कमजोर है उसकी आवाज दबने ना पाए। हम आपकी आवाज बनते हैं ताकि आपको इंसाफ मिले, आपको अपनी समस्या का समाधान मिल सके। इन दिनों लगातार बढ़ती महंगाई ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है। पेट्रोल डीजल के जो दाम हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव तक नहीं बढ़ रहे थे, चुनाव के नतीजे आते ही दनादन बढ़ने लगे। नतीजा यह हुआ, खाने पीने की चीजों की बढ़ती कीमतों से त्रस्त लोगों पर पेट्रोल डीजल की महंगाई ने डबल अटैक कर दिया। आम आदमी का कहीं भी आना जाना तो महंगा हुआ ही, माल ढुलाई वाली गाड़ी में इस्तेमाल होने वाले डीजल की बढ़ी कीमत ने लगभग हर सामान के दाम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर वही है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। हमारी ये रिपोर्ट देखिए और महंगाई के आगे लाचार दिखने वाली सरकार के खिलाफ 8422840000 पर घंटी जरूर बजाएं। एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। पगार बढ़ता नहीं, पेट्रोल रोज बढ़ रहा है। बहुत फर्क आ गया जी, हमारा तो सारा बजट ही खराब हो गया है। डीजल पेट्रोल से ही सब चीजों पे महंगाई है, यहाँ तक के खाना, राशन, पानी सब पे महंगा हो रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और रोज सरकार पर दबाव बनाने के लिए विपक्षी दल प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पेट्रोल और डीजल 100 के पार हो गया है। क्या यूक्रेन का युद्ध पिछले 8 साल से चल रहा है? तेल थोड़ा कम कर लो या सैलरी बढ़ा दो। अब तो 4,500 रुपये लगने लगे तेल की। बताओ, 4,500 पेट्रोल में दूंगा तो मैं क्या कमाऊंगा, क्या खाऊंगा? तो आम लोगों पर महंगाई का नॉन स्टॉप अटैक जारी है। हर दिन जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है। देश के ज्यादातर शहरों में पेट्रोल 100 के पार पहुंच चुका है। पिछले 8 दिनों से जारी बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में भी अब पेट्रोल की कीमतों की सेंचुरी पूरी हो गई। पेट्रोल की जो नई कीमतें आई आपको दिखाते हैं। जो नई कीमतें हैं वो 100 रुपए के पार पहुंच चुकी हैं। 100 रुपए 21 पैसे जो पेट्रोल की कीमत है वो हो गई है। जो डीजल की कीमत है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई है और 91 रुपीज और 47 पैसे हो गई है। बजट तो बहुत बिगड़ता जा रहा है और काफी बजट बिगड़ चुका है लोगों का। अब पेट्रोल डीजल पे अगर पैसे बढ़ेंगे तो हर चीज पे पैसे बढ़ेंगे। एक हफ्ते में टंकी फुल होता था 2700-2800 का, अभी होता है 3300-3400 का। इलेक्शनों से पहले कुछ नहीं था। जब तक इलेक्शन नहीं हो लिए उससे पहले कुछ नहीं था। जब इलेक्शन का रिजल्ट आ गया उसके बाद इन्होंने बढ़ाने शुरू कर दिया। दाम बढ़ना शुरू होने से पहले 21 मार्च को दिल्ली में पेट्रोल 95 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर बिक रहा था। 22 मार्च से दाम बढ़ने शुरू हुए। पहले 2 दिन यानी 22 और 23 मार्च को 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए, जिससे पेट्रोल 97 रुपए पर पहुंच गया। फिर एक दिन छोड़कर 25 और 26 मार्च को फिर से 80 पैसे बढ़े, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल 98 रुपए 61 पैसे हो गया। 27 मार्च को 50 पैसे और 28 मार्च को 30 पैसे की बढ़त के साथ ही दाम 99 रुपए 41 पैसे हुआ और मंगलवार को फिर 80 पैसे बढ़ते ही पेट्रोल 100 के पार चला गया। इससे पहले करीब 4 महीने पहले दिल्ली में पेट्रोल के दाम 100 रुपए से ज्यादा हुए थे। तब दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाले वैट को करीब 8 रुपए कम किया था। उसके बाद से 5 राज्यों में चुनाव के कारण पूरे देश में कहीं भी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए, इसीलिए लोग राहत में थे। फिर यूक्रेन में जंग शुरू हुई और कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगे।
लेकिन तब भी तेल कंपनियों ने दाम नहीं बढ़ाए क्योंकि चुनाव खत्म नहीं हुए थे। चुनाव खत्म होने के बाद अब कच्चे तेल का दाम फरवरी की तुलना में कम हो रहा है, लेकिन तेल कंपनियां अपने 4 महीने के नुकसान की भरपाई में जुट गईं। इसीलिए हर दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद है अंधेरी इलाके में एक पेट्रोल पंप पे। आप पेट्रोल पंप पे देख सकते हैं आज का जो ताज़ा भाव है पेट्रोल का 114 रुपये 98 पैसा जाकर हुआ है, जबकि डीजल का जो भाव है 99 रुपये 19 पैसा हुआ है। थोड़ा पगार बढ़ ही नहीं रहे, अब पेट्रोल का भाव इतना बढ़ रहा है। अभी हमको मलाड से अंधेरी आना पड़ता है लड़की के लिए, पगार इतना नहीं है, इतना ट्रैवलिंग खर्चा में निकल जाता है, क्या करेंगे? अरे बहुत लगातार ही बढ़ रहा है, जब से चुनाव बीता हुआ है ना तब से ऑटोमेटिक बढ़ते ही जा रहे हैं। 22 मार्च के बाद से 7 दिनों में हुई बढ़ोतरी के बाद देश भर में पेट्रोल डीजल करीब 5 रुपए महंगा हो चुका है, लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग वैट और भाड़े के कारण कई शहरों में पेट्रोल नए रिकॉर्ड बना रहा है। जैसे राजस्थान का गंगानगर, यहाँ पेट्रोल और डीजल की कीमत पूरे देश में सबसे ज्यादा है। गंगानगर में डीजल भी 100 रुपए से ऊपर जा चुका है, जिसकी वजह से यहाँ किसान से लेकर कारोबारी तक सब परेशान हैं। रेट ज्यादा लगाने की वजह से पेट्रोल वोट से ज्यादा 5 या 6 रुपए ज्यादा है राजस्थान में। पूरे भारत वर्ष की बात कीजिए तो सबसे ज्यादा तेलों का रेट श्री गंगानगर में है। आज पेट्रोल डीजल 101 रुपए और पेट्रोल 118 रुपए के लगभग चल रहा है। इसी तरह मध्य प्रदेश के बालाघाट में डीजल 100 के करीब और पेट्रोल 115 रुपए तक पहुंच गया है। बालाघाट जिला छत्तीसगढ़ की सीमा पर है, जहां पेट्रोल की कीमत यहां से करीब 8 रुपए कम है। इसीलिए कुछ लोग तेल भराने छत्तीसगढ़ पहुंच जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का कहना है कि सरकार को यहां दाम कम करने के लिए कुछ करना चाहिए। हम लोग 100-200 रुपये रोज कमाते हैं, 150 का पेट्रोल डलवाना पड़ता है, ऊपर से पेट्रोल के रेट लगातार 2 दिन से बढ़ते जा रहे हैं, तो हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही है। सवाल सिर्फ तेल की महंगाई का नहीं, डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्ट का खर्च भी बढ़ेगा। ट्रांसपोर्ट के कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है, जिस तेजी से दाम बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए उन्हें भी अब अपना किराया बढ़ाना पड़ेगा, जिसका असर हर उस सामान के दाम पर पड़ेगा जिसकी ढुलाई होती है। अगर हमारी लागत बढ़ेगी तो हमारे किराए में भी बढ़ोतरी होगी। इससे जो भी एसेंशियल नॉन एसेंशियल जो कमोडिटीज है उसमें बढ़ोतरी होगी, यानी महंगाई में बढ़ोतरी होगी। और जो महंगाई उछले स्तर पर है, आने वाले दिनों में ट्रक भाड़ों में माल ढुलाई में बढ़ोतरी होने के कारण इसका असर महंगाई पर भी गिरेगा। तेल और पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष सरकार की घेराबंदी कर रहा है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और रोज सरकार पर दबाव बनाने के लिए विपक्षी दल प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोलियम मंत्रालय के ठीक सामने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। दबाव बनेगा। अब जनता सड़कों पर उतर चुकी है, लगातार आम आदमी का जीवन इन्होंने दूभर कर दिया है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 100 रुपए से ऊपर जाने पर कांग्रेस ने ट्वीट किया, पेट्रोल हो गया 100 के पार, कर रही डकैती ये सरकार। कांग्रेस के नेता संसद में भी महंगाई पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। स्पीकर की मौजूदगी में ये तय हुआ था कि हाँ ये चर्चा होना चाहिए, क्योंकि महंगाई के मार से हिंदुस्तान के आम लोग मतलब तड़पते हैं, तिल तिल कर तड़पते हैं हिंदुस्तान के आम लोग। मैं पूछना चाहता हूँ, महाराष्ट्र राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा, बंगाल सबसे ज़्यादा पेट्रोल की कीमत वहाँ पे है। संवेदनशील तो जनता की नहीं दिख रही है, केवल केंद्र को बदनाम करने की वजह से वहाँ के लोगों को लगे कि यहाँ पेट्रोल बहुत महंगा है। उन्हीं 3 स्टेटों में पेट्रोल महंगा क्यों है? अपने गिरबान में कांग्रेस झांके पहले। सत्ता पक्ष के नेताओं के बयानों से साफ है कि तेल के बढ़ते दामों से राहत के फिलहाल कोई आसार नहीं, यानी आने वाले दिनों में आम जनता पर महंगाई की मार और बढ़ने वाली है।
और अब आपको सिस्टम की वो करतूत दिखाते हैं जिससे दिल्ली में रहने वाले लाखों लोग अपने फेफड़ों में जहरीली हवा भरने को मजबूर हैं। आप देखेंगे कैसे सरकार के नकारेपन ने दिल्ली में कूड़े का पहाड़ बना दिया और उससे रिसने वाली जहरीली गैस ने आसपास के रिहायशी इलाकों के लोगों की जान मुसीबत में डाल दी है। तो लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाली सरकार के खिलाफ 8422 840000 पर घंटी बजाइए। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर सोमवार दोपहर लगी आग को तो बुझा लिया गया, लेकिन कूड़े के ढेर से उठ रहा धुआं और जहरीली गैसें इस पूरे इलाके में रहने वाले लोगों के लिए कई दिनों तक परेशानी पैदा करने वाली है। पिछले 24 घंटों में किसी को आंखों में जलन, किसी को सांस लेने की परेशानी के कारण अस्पताल जाना पड़ा। लैंडफिल साइट के ठीक सामने मुल्ला कॉलोनी और राजवीर कॉलोनी में करीब 40 से 50 हजार लोग रहते हैं। अब तक कूड़े के ढेर से आने वाली बदबू इन्हें परेशान करती थी, अब धुआं भी घरों के अंदर भर गया है। इस वक्त मैं दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट के ठीक सामने खड़ी हुई हूँ और मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे होंगे उसमें जाहिर सी बात है धुआं जो है वो निकल रहा है। पूरी तस्वीर एक बार आपको दिखा देते हैं अच्छे से कि किस तरह से इस वक्त यहाँ की तस्वीर है, क्योंकि कल यहाँ पर आग लगी थी। पूरी रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से जो आग है वो ठंडी नहीं हो पाई है। आप देखिए किस तरह से जो धुआं है वो निकल रहा है और चारों तरफ हवा में, और कह सकते हैं कि जो चारों तरफ है वो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा इसकी वजह से हो रहा है। सांस लेने में भी इतनी दिक्कत है। मामा हमारे साथ हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी, उन्हें भी इतने ज़्यादा खांसी हो रही थी, बहुत ज़्यादा, और इतनी आग थी कि उसकी तपिश जो है ना कमरे तक में आ रही थी और इतनी ही गंदी स्मेल थी बहुत ज़्यादा कि बर्दाश्त नहीं हो रही। और अब भी देखो कितना धुआं है और ये भी ऐसे सांस के ज़रिए से जैसे अंदर जा रहा है। अब कल से इस तरीके से ये आग लगे पड़े है, चारों तरफ धुआं ही धुआं हो रहा है और हमारे बच्चों को, हमें बहुत ही सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही, हमें दिक्कतें हो रही है बहुत ज़्यादा। सरकार को इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए, हमारे लिए हमें बहुत परेशानी हो रही है इसके लिए। गाजीपुर की ये लैंडफिल साइट करीब 40 साल पुरानी है। उस वक्त ये दिल्ली के बाहर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे इसके आसपास लोग बसना शुरू हो गए। होना ये चाहिए था कि उसके बाद इस लैंडफिल साइट को यहाँ से हटा दिया जाए, लेकिन हुआ इसका उल्टा। साल दर साल यहाँ कूड़े का ढेर बढ़ता ही चला गया और अब यहाँ करीब 140 लाख टन कूड़े का पहाड़ बन चुका है। यहाँ निकलने वाली गैस और सूखे पत्तों के कारण कई बार यहाँ आग लग चुकी है। इसके बाद भी नगर निगम और सरकार की तरफ से कोई हल निकालने की कोशिश नहीं की गई। हमें 22 साल तो मुझे हो गए और हमसे पहले ही कॉलोनी बसी हुई है, लेकिन आज तक इस खत्ते का कोई इंतजाम नहीं है। सरकार ने कोई सुधार नहीं करा है। यहाँ पर सांसद हैं, यहाँ के पार्षद हैं, यहाँ के विधायक हैं और यहाँ के एमसीडी के मेयर है, किसी का कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ लफाजी करते हैं, बयान देते हैं, काम कोई नहीं हो रहा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।